हमने अपने अंदर इतना बड़ा डर बैठा लिया ना ग्रैंड टेस्ट का, मॉक टेस्ट का, कि टीचर्स को भी ये बोलना पड़ता है ओके ठीक है स्ट्रेस नहीं लेना, 1 जीटी दे देना, हो सके तो 3-4 जीटी बस देना। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक वंस अगेन टू अ न्यू वीडियो। बेड से बस उठा हूँ और शुरू कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग। वो इसलिए क्योंकि बहुत डीएम्स आ गए थे और आपके मैसेज भी ग्रुप में आ रहे थे कि ये वाली वीडियो कब आएगी। ये 60 डे स्ट्रैटेजी ऐसी होने वाली है कि आप खुद फील करोगे सुनने के बाद ही कि हाँ ये तरीका आसान है और मैंने सही बात बोली है और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ही आपका बहुत अच्छा नंबर आ सकता है अगर आप 0 पे हो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप टॉपर हो, आपके ऑलरेडी कंसिस्टेंटली 200 के आसपास नंबर आ रहे हैं, देन जो आप फॉलो कर रहे हो वो करो। अगर आप ऐसा बीच मझधार में फंसे हुए हो ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी मैं क्या करूँ, मैं एकदम बीच में फंसा हुआ हूँ, तो वीडियो डायरेक्टली शुरू करते हैं। तरीका क्या है क्या नहीं है मैं आपको बताता हूँ। आपको लगता है कि आप बीच मझधार में फंसे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। मैंने एक बार पढ़ लिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, 1-2 बार मैंने पढ़ाई कर ली है, मैंने रिविजन एक बार किया, लेकिन मुझे चीजें याद नहीं आ रही हैं, कैसे पढ़ना है, क्या चीजों को आगे लेके जाना है और मेरा होगा नहीं होगा, ये सारे देखो सबको आता है। पहली बात ये है कि हमें समझना पड़ेगा पेपर 1 है पेपर 2 है। आपने पढ़ लिया एक बार और नहीं भी पढ़ा है अगर आपने कुछ भी, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, तो क्या आप मेन वीडियोस कर सकते हो 60 दिन में? नहीं कर सकते। पूरी रैपिड रिविजन की वीडियोस सारी देख सकते हो 60 दिन में, उसको रिवाइज कर सकते हो, एमसीक्यू लगा सकते हो, साथ में जीटी दे सकते हो साथ में? नहीं कर सकते। देखिए कि जब आप क्रिकेट खेलने की मतलब अगर आपकी ड्रीम है आईपीएल खेलना और 50-50 वनडे खेलना, तो उसके लिए आपको गली क्रिकेट, रणजी शंजी, वो स्टेट सिटी लेवल, ये सब से गुजरना पड़ता है ना। तो बेसिकली उसमें आप क्या करते हो? क्रिकेट ही खेलते हो, सीधी सी बात है। तो वही वाली चीज है कि हमने एग्जाम में क्या करना है, जाके एमसीक्यूज लगाने हैं। एमसीक्यूज लगाने हैं तो हमें प्रैक्टिस किस चीज की करनी चाहिए? एमसीक्यू की ही करनी चाहिए। अब बात यहाँ पे ये है कि बहुत से लोगों को अंदर से भरोसा नहीं हो पाता कि यार मैंने अब पढ़ा नहीं है। देखो आप पढ़ा नहीं हमने आपने तो गलती हमारी आपकी है। अब यहाँ पे हमें स्मार्ट काम करना। हाँ अगर आपने एक रिवीजन कर लिया, एक बार पढ़ लिया, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। आप सबसे पहले क्या करो, एक पेपर लो, उस पे लिखो मेजर सब्जेक्ट, मॉडरेट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स। मेजर सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट्स हैं? जो हैवी मार्क्स कैरी करते हैं, लाइक 30 नंबर के जो सब्जेक्ट्स हैं, तो वो आप इग्नोर नहीं करने, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई बहुत कम है, आपको आ नहीं रहा है, क्वेश्चन देख रहे हो समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी आप ये सुनो, जिन्होंने लगभग एक बार पढ़ लिया है और जिनका एक रिवीजन काइंड ऑफ हो चुका है, तो उनको क्या करना है। अब देखो यार, आपको पहले तो अपने अंदर भरोसा रखना है कि यार ठीक है मैंने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है पढ़ा है। हमारा गोल पेपर के दिन सिर्फ पहुंचना नहीं है सेंटर पे पेपर देने के लिए। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम पेपर के दिन सेंटर पे पहुंच रहे हैं ना, अंदर से अपने को ये लगे कि यार ठीक है मुझे नहीं पता मेरा होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ सेंटर पे जिस दिन मैं जाऊंगा मुझे बस इतना पता है कि मैं अपने आप को ये बोलूंगा कि तूने अपना पूरा दिया, जितना भी दिया, गलतियां तूने भी की भाई, लेकिन ठीक है तूने अपना पूरा दिया, कोई बात नहीं है, लेट्स सी व्हाट इट कम्स। सामने जो आएगा आएगा, नहीं होगा नहीं होगा, होगा होगा, लेकिन अभी नहीं स्ट्रेस लेना है। करंट सिचुएशन में स्ट्रेस नहीं लेना है। करंट सिचुएशन में आपको चीजों को ट्रबल शूटिंग करनी है, ट्रबल क्रिएटिंग नहीं करनी है। आपको ये चीज समझनी, पीवाईटीज पहले पूरी तरह से खत्म करो इन 60 दिन में, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो पीवाईटीज को आपका रिवीजन है, वो तो मस्ट डू है, डू और डाई है, बिना उसको किए तो जाना ही नहीं है। किसी भी टीचर को उठा के देखो जो आपको लगता है अच्छा समझाता है और सारे टॉपिक्स को कवर कर ले रहा है, आपका काम हो जाएगा। और एक चीज मुझे लगता है कि 150 क्वेश्चंस नहीं, 150 टॉपिक्स तो एटलीस्ट ऐसे होते हैं जो पिछली बार आए हुए होते हैं गाइस। पिछली बार का मतलब पिछले 4-5 साल में वो टॉपिक्स आए रहते हैं यार। ह्यूमन बॉडी है यार, हमारे केसेस हैं, ऊपर से हम एफएमजी का एग्जाम दे रहे हैं, तो थिंग्स बिकम मच मोर लिमिटेड। उनमें ही चीजें हमें करनी है। और गुड थिंग ये है, याद रखना हर समय कि ये नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम नहीं है। अगर आप सही करोगे, आपका तुक्का भी लगेगा तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन आपसे गलती होगी तो कोई बात नहीं, आपको 0 ही मिलेगा, आपका नेगेटिव में नहीं जाएगा नंबर। मेंटेलिटी की बात है यार, अपने सिचुएशन को, अपने दिमाग को ऊपर रखो, पॉजिटिव रखो, सब अच्छा होगा। अब आप एक बार पीवाईटीज की वीडियो कर लो, आप जीटी देना शुरू कर दो। यार क्यों डरते हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि व्हाई यू गाइस गेट स्केयर फ्रॉम जीटी। हमने अपने अंदर इतना बड़ा डर बैठा लिया ना ग्रैंड टेस्ट का, मॉक टेस्ट का, कि टीचर्स को भी ये बोलना पड़ता है ओके ठीक है स्ट्रेस नहीं लेना, 1 जीटी दे देना, हो सके तो 3-4 जीटी बस देना। यार 3-4 जीटी क्यों देनी जब हमने एग्जाम ही उस चीज का देना है? जब हमारा मेन एग्जाम ही वैसा है तो उस पैटर्न को क्यों नहीं हम मैक्सिमम टाइम्स अटेम्प्ट करें? एक बंदा जो कि 4 जीटी देता है और एक बंदा जो कि 50 जीटी देगा, आप खुद बताओ कि उसकी किसके पास एक एडवांटेज होगा? ट्रस्ट मी, 2 बंदे हैं, दोनों ने एक बार बस पढ़ाई की, और एक बंदा है जो सिर्फ नोट्स पढ़ रहा है और 4 बार जीटी दे रहा है, और एक बंदा जिसने 50 जीटी दी है। आप खुद सोचो कि किसके सामने ज्यादा क्वेश्चन आए होंगे। अगर उसने स्मार्टली क्वेश्चन को एनालाइज किया होगा, गलतियों को पढ़ा होगा, तो किसके पास ज्यादा प्रैक्टिस होगी, किसके पास ज्यादा अच्छा टेम्परामेंट होगा, किसके पास ज्यादा एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी होगी। एग्जाम में थ्योरी लिखनी है,
नहीं लिख, एग्जाम में हमने एमसीक्यू लगाना है, प्लीज सो अंडरस्टैंड इट, गिव एज मच जीटी एज पॉसिबल। मेरे दोस्तों का भी ये फोबिया है, मेरा भी था जब तक मैंने नहीं दिया था। जब आप देने लगोगे ना तो जीटी तो नशा हो जाता है यार, जीटी देना तो एक नशा हो जाएगा। पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो अलग बात है कि अब आपको साइकेट्री का पी नहीं पता है तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि डिप्रेशन क्या होता है, मेनिया क्या होता है, आपको पता है कि लिथियम कहाँ यूज होता है, वैल्पोरेट कहाँ यूज होता है, आपने एक बार पढ़ लिया, आपको पता है फ्रिगोली सिंड्रोम क्या है, कैप्रा सिंड्रोम क्या है, आपको पता है डीएसएम क्लासिफिकेशन क्या है इस चीज की, आपको ये सारी चीजें पता है, एक बार पढ़ा है, तो व्हाई नॉट प्रैक्टिस। बार बार नोट्स पढ़ के आप क्या उखाड़ लोगे? मेरी एक बात बताओ, 10 एमसीक्यू आप लगा लोगे साइकेट्री के तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे कंपेयर टू आप पूरे नोट्स को पढ़ो बैठ के। आपको नहीं पता कि नोट्स में से कहाँ से सवाल आएंगे, लेकिन जब आप एमसीक्यूज लगाओगे ना, जीटी मल्टीपल जीटीज दे रहोगे, ट्रस्ट मी पेपर में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, अरे ये वाला क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन भी दिखेंगे, आपको लगेगा अरे ये वाला टॉपिक तो मैंने क्वेश्चन में लगाया था। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हम पता नहीं क्यों हम हर चीज को डिमोनाइज कर देते हैं, हमारी कमी है यार। वी जस्ट अंडर वैल्यू आवरसेल्फ, हम अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट कर देते हैं सिर्फ इस चीज़ों से। तो मैंने तो ये सीखा, जीटी दो, मैक्सिमम जीटी दो। अगर आपने एक बार भी पढ़ा, एक रिवीजन भी किया है, इन 60 दिनों में सिर्फ जीटी दो, और जीटीओ में जो गलतियां आ रही हैं उनको रिवाइज करते रहो। हाँ, कहीं पे वहां पे आपको लग रहा है कि अरे यार ये पैथोलॉजी का ये टॉपिक मैंने देखा ही नहीं। जैसे मैं आपको सच बताऊं, कल मैं जीटी दे रहा था, एक क्वेश्चन था जो कि मैंने सैम्प्टोस्ट्राइड का था, जिसमें एस्पिरिन की एलर्जी होती है और ब्रोंकियल एस्मा होता है और नेजल पॉलिप होता है। वो क्वेश्चन मैंने पहले हर बार गलत किया, लेकिन कल की जीटी में आया तो मेरा सही हो गया। देखते सैम्प्टोस्ट्राइड मेरे दिमाग में वो बन गया। क्यों सही हुआ? क्योंकि परसों जब मैं एक बार राजीव धवन सर की वो पीवाईक्यूज की और पीवाईटीज की और 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे सीरीज होती है ना, वो सारी वीडियोस देख रहा था ईएनटी की, तो उनमें मुझे एक बार सैम्प्टोस्ट्राइड सर ने बताया था कि ऐसे ऐसे ये होता है। अब एक बात बताओ, अब मैं बैठ के पूरी ईएनटी के नोट्स पढ़ूं, पता नहीं मुझे सैम्प्टोस्ट्राइड नोट सामने आएगा और मुझे याद भी रहेगा या नहीं क्वेश्चन में। मैंने वो सारी 3, 4, 5, 10 वीडियो देख ली ईएनटी की, जिसमें कम से कम मैंने 200 क्वेश्चन कर ली। और 200 क्वेश्चन करोगे ना आप, टीचर्स जब 200 क्वेश्चन कराते तो पूरी एनटी ही खत्म करा देंगे, वो पूरी पैथो ही आपकी खत्म करा देंगे। अब एग्जाम में ये थोड़ी ना पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन व्हाट दिस मीन, एक्सप्लेन व्हाट सैम्प्टोस्ट्राइड इज। कॉमन सेंस लगाओ ना। अगर ऐसा पूछो तो क्या पता सिर्फ वो तीन वर्ड से मेरा काम ना हो पाए। अगर वो पूरा एक्सप्लेन करना हो ट्राइड मेरे को कि क्या होता है, कैसे होता है, तो शायद मेरा सिर्फ 3 वर्ड से काम ना बन पाए। लेकिन क्या मुझे वो बाकी चीजें बार बार देखने की जरूरत है? नहीं, मैंने एक बार देख लिया सैम्प्टोस्ट्राइड में ये होता है, और क्वेश्चन वही आएगा। देखो, अगर मैं आईनेसेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नीट पीजी की कर रहा हूँ, देन माई अप्रोच विल बी डिफरेंट। अभी मैं एफएमजी की कर रहा हूँ ना, मुझे पता है कि सुपरफिशियल सी चीज़, थोड़ी डीप सी चीज़ आती है, क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन कैसे ट्रिकी होते हैं? जब तक मैं क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा तो मुझे कैसे पता होगा कि क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं? तो खुद सोच के देखो कि क्या ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। मैं बैठ के नोट्स पढ़ता रहूँ दिन भर, वो एक तरह से पैसिव लर्निंग कर रहा हूँ, या एमसीक्यू लगाऊं जो कि एक एक्टिव लर्निंग है। कॉमन सेंस लगाओ, वी आर डॉक्टर्स, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। 60 दिन में आप आग लगा सकते हो। आपने बस एक बार भी पढ़ा हो ना, इट इज द मोस्ट अंडर वैल्यूड थिंग फॉर आवर प्रिपरेशन। चाहे हम नीट पीजी की कर रहे हैं, एफएमजी कर रहे हो, आईएनएसएट की कर रहा हूँ, किसी भी सेट की कर रहे हो, सॉल्व एज मेनी जीटीज एज पॉसिबल। अभी भी टाइम है। थ्योरीज एक बार पढ़ ली, एक रिवीजन हो गया। अपने दिमाग पर कॉन्फिडेंस रखो ना यार, वो सबकॉन्शियस माइंड में है कहीं। इस वीडियो में कमेंट करो कि आपको मेरा ये अप्रोच सही लग रहा है या नहीं। शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने कितने टेस्ट दिए हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता मेरा तरीका सही है गलत है, इट विल बी अप्रूव्ड बाय एनी टीचर और नॉट, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने इतने देख। ये लाइन से सिर्फ टेस्ट है, ये मैरो का मैं देता हूँ, ये सारे जीटीज और मिनी टेस्ट हैं। मैंने ऊपर लिखा है जुलाई में 149 आए थे, उसके बाद से मैंने सिर्फ ये मिनी टेस्ट और वो दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब मैं टॉप भी कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, हाँ मैंने 9 जीटीज दे दी हैं अभी तक, 10 मिनी टेस्ट दिए हैं। यार ऐसे करो तो आई गेस चीजें बहुत अच्छी होंगी गाइस। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीटी को रिवाइज कैसे करना है, जीटी रिवाइज कैसे करते हैं। वो मेरा बहुत फेवरेट तरीका है और मुझे उससे बहुत हेल्प होती है और आपको भी बहुत ज़्यादा ही हेल्प होगी, ट्रस्ट मी। वो शायद किसी ने वीडियो बना के नहीं डाला है, किसी इन्फ्लुएंसर ने नहीं बताया है, क्योंकि हर कोई व्यूज़ के लिए वीडियो बनाता है, बट मैं आपको लिटरली आई वांट टू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। तो वो जीटी रिवाइज कैसे करना है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जीटी की वैल्यू ये है यार, प्लीज डोंट अंडर वैल्यू व्हाट ग्रैंड टेस्ट इज। अब चलो उनके लिए बात करते हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब भाई जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो 60 दिन में कैसे पेपर निकाले? पहले तो आपको मेंटालिटी बना लो कि 60 दिन में मैं निकालूंगा या निकालूंगी, निकलेगा। तो देखो आपको क्या करना है, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पकड़ो, पेपर 2 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पकड़ो। उन सब्जेक्ट्स को आप पकड़ो कि जिनसे आपके आसानी से 150 नंबर आ सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि अब आप मेडिसिन पकड़ो, कि मेडिसिन फिर से शुरू करो। मेडिसिन भी होगी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप सुनो कैसे करना है। आई एम नॉट लुकिंग डाउन ऑन एनीवन, बट वी हैव टू एक्सेप्ट आवर फ्लॉज, वी हैव टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स, और ट्रस्ट मी हम इन मिस्टेक्स के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब पैथो, फार्मा, माइक्रो, ऑप्था, ईएनटी, पीएसएम, ये 6 सब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद सर्जरी, ऑब्स गायनी और पीडियाट्रिक्स, कितने सब्जेक्ट्स हो गए? 9 सब्जेक्ट्स। अब आप क्या करो,
कि आप टीचर्स की जो वीडियोस पढ़िए ना यूट्यूब 5-6 घंटे से ज़्यादा का 5 घंटे से ज़्यादा की कोई वीडियो मत पकड़ो, उनकी वीडियो पकड़ो, उठाओ, लाइन से देखो और अपने आप को आज से 15 घंटे 16 घंटे देना शुरू करो। क्योंकि दोस्त हम ज़ीरो पे हमें ये मानना पड़ेगा, अगर हम ये नहीं मानेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर हमें आरआर ऐसा दिख रहा है कि हम करके रिवाइज कर सकते हैं, बहुत लंबा आरआर मत करना, अगर बहुत छोटा आरआर है तो कर सकते हो, सिर्फ हमें यूट्यूब से करना है। यूट्यूब में हर टीचर ने बताई हुई है, फ्री की वीडियोस पड़ी हैं, उन वीडियोस को देखो और एक बार करो। ये सारे सब्जेक्ट्स खत्म करने के बाद छोटे वाले सब्जेक्ट्स कौन से हैं? PROAFS, ठीक, साइकेट्री, रेडियोलॉजी, ऑर्थोपीडिक्स, एनेस्थीसिया, फोरेंसिक और स्किन। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना कि आप PYQs की वीडियो देख लोगे ना, PYQs की, तो 50% नहीं, इनमें से आप 60% क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ट्रस्ट मी, PYQ की वीडियो आप साइकेट्री की देख लो, पिछले 5-6 साल की वीडियो देख लोगे ना, सेम क्वेश्चन सेम टॉपिक्स आपके इस एग्जाम में रिपीट होंगे। अब वो अलग बात है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा तो हमें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए आप ये अप्रोच रखो, इतने अप्रोच से आप पढ़ो और साथ में GT दो, डरना मत यार। ग्रैंड टेस्ट में क्या होगा, किसने देखना है हमारे स्कोर्स, हमारे सामने रहेंगे ना, पेपर में लिखते रहो, ऐसे ग्राफ बनाते रहो सामने, इस ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ट्रस्ट मी, मुझे भरोसा, आप कर लोगे। और एक बार जब रिजल्ट आएगा ना और जब आपको लगेगा कि हाँ आई एडेड वैल्यू टू योर लाइफ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर टेक्स्ट करना कि भाई अच्छा अप्रोच था आपका, मैंने ये चीज़ को फॉलो करना शुरू किया एंड इट इज़ एडिंग वैल्यू टू माई लाइफ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यार मैं अपना पूरा पढ़ाई मतलब ऐसे अभी ड्रॉप करके टाइम वेस्ट करके आई एम हेल्पिंग यू गाइज। सो व्हाट आई वांट यू टू जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी फ्रेंड्स जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो पहुँचाओ और सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कॉमेंट ज़रूर करो। This is what I want in a video guys, और I'm also just sacrificing my time and adding value to someone's life, क्योंकि मुझे पता है यार मैं एक नंबर से फेल हुआ तो उसकी वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता कि इतने नंबर मेरे फिर आएंगे, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। ठीक है, नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट अपनी तरफ से किसी को पास करा दिया, उससे अच्छा क्या हो सकता है, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर दी, उससे अच्छा क्या हो सकता है। भगवान कहीं ना कहीं लाइफ में और आगे बढ़ाएंगे मेरे को। सो मेरे लिए भी प्रे करना कि मैं पास हो जाऊँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ अभी GT अप्रोच रख रहा हूँ, GT दे रहा हूँ, फिर रिवाइज कर रहा हूँ, अपनी गलतियों को देख रहा हूँ, PYQs की वीडियो देख रहा हूँ, GT दे रहा हूँ, GT दे रहा हूँ, GT दे रहा हूँ, बस वही करूँगा मैं। मुझे नहीं पता कि और क्या करूँगा मैं। कोई सब्जेक्ट ऐसा बहुत अंदर से वीक लगा तो उसकी वीडियोज़ देख लूँगा। दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू फॉलो फॉर नेक्स्ट 60 डेज़। और मैं आपको भी यही बोलूँगा, प्लीज़ गाइज मेन वीडियोस के पीछे मत जाना। देखो आपने गलती की है, अब हमने गलती कर दी है, हम मेन वीडियोस करके क्या उखाड़ लेंगे बताओ। आई नीड योर प्रेयर्स, आई नीड योर लव, आई नीड योर सपोर्ट एंड होपफुली इस चैनल को हम बहुत आगे लेके जाएंगे। एक कम्युनिटी बनानी है, बस आप लोग इररिप्लेसेबल हो, याद रखना। लेकिन आप जो अर्ली मेरा सपोर्ट दे रहे हो, थैंक्स अ लॉट फॉर इट गाइज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको लगा कि मेरा अप्रोच बहुत अच्छा था तो प्लीज़ 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 कंसिडर डूइंग अ कमेंट, यार कुछ नहीं होता, और लाइक देना इस वीडियो को। टारगेट रख सकता हूँ अगर मैं तो 200 लाइक करते हैं यार, होपफुली आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी एंड इट विल आल्सो ऐड अ वैल्यू टू योर लाइफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस। और क्लीन शेव कर लिया, बताना यार, कमेंट में लिखना क्लीन शेव सही लग रहा है क्या। नहीं लग रहा है तो फिर कभी नहीं करूँगा, वो मैंने क्या बताऊँ, मैंने कर लिया बस।